नमस्कार, दिल्ली में ट्रेन से बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा ट्रेन खबरों पर। शिमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या मामले में 2 और गिरफ्तार। पूर्वी रेंज के डीआईजी डॉक्टर त्यागराजन ने कहा, शिमोगा में स्थिति बेहतर है और नियंत्रण में है। समय के साथ ये और बेहतर हो रही है। हमारे पास पर्याप्त फोर्स है। KSRP RAF की 20 प्लाटून मौजूद है। बिहार में अब हेलीकॉप्टर से शराब की भट्टियों का पता लगाएगी उत्पाद विभाग की टीम। शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए पहल। बिहार में अवैध शराब के काले कारोबार में लगे लोगों की कमर तोड़ने के लिए उत्पाद विभाग की टीम अब हेलीकॉप्टर की सहायता लेगी। हेलीकॉप्टर और मानव रहित ड्रोन की सहायता से गंगा नदी के किनारे दियारा इलाकों और दूर दराज के इलाकों में टीमें शराब की भट्टियों का पता लगाएंगी और उसे नष्ट करेंगी। केंद्रीय बजट 2022 और 23 के सकारात्मक प्रभाव पर बोले पीएम मोदी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार हमारी महिला शक्ति है। पीएम मोदी ने कहा कि बजट में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, गांवों की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ऐसी हर योजना के लिए जरूरी प्रावधान किया गया। गायों की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान। प्रति गाय 900 रुपए प्रति महीने देने का किया वादा। विधानसभा चुनाव में 5वें चरण के मतदान के लिए अयोध्या जिले में प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधा और किसानों को प्रति गाय 900 रुपए महीने दिए जाने का वादा किया। अमेठी के तिलोई से सीएम योगी ने विपक्ष पर चलाए सियासी तीर। पूछा, क्या साइकिल से बम लेकर नहीं गए थे आतंकी? योगी ने कहा कि सपा जब सत्ता में आई थी तो उसने पहला निर्णय आतंकियों के मुकदमे वापस लेने का किया था। उन्होंने कहा कि सपा को वोट देने का मतलब आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद करना है। हैदराबाद में गाय को ले जा रहे वाहन को रोकने पर झड़प। आपस में भिड़े 2 गुट, इलाके में तनाव। हैदराबाद के करमान घाट इलाके में कल 2 गुटों के बीच झड़प के बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया। माहौल को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अनुराग ठाकुर का शायराना तंज, कहा यूपी का ही है ये जनादेश, नहीं आ रहे हैं अखिलेश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी को आतंकवाद के नाम पर घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इस चुनाव में जीतकर नहीं आने वाले। जो हिंदू मुझे वोट नहीं देगा उसकी नसों में मुस्लिम का खून। बीजेपी नेता के इस बयान पर ईसी से हुई शिकायत। विधानसभा चुनाव में वोट हासिल करने के लिए नेता विवादित बयानों से परहेज नहीं कर रहे हैं। मौजूदा मामला सिद्धार्थनगर स्थित डुमरियांग से बीजेपी के प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह से जुड़ा है। राहुल ने कहा था तमिलनाडु में कभी नहीं जीतेगी बीजेपी। हाल ही में मिली जीत पर बीजेपी ने याद दिलाया भाषण। कहा, बदल ले धारणा। राहुल गांधी ने अपने संसद भाषण में विशेष रूप से तमिलनाडु का उल्लेख किया था और पीएम मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि पीएम मोदी एक राजा के रूप में काम करते हैं और ऐसे में वो उन राज्यों का विश्वास कभी नहीं जीत सकेंगे जहां उनकी पार्टी नहीं है। नवाब मलिक को ईडी ने किया गिरफ्तार। 8 घंटे की पूछताछ के बाद की गई कार्रवाई। 8 घंटे की पूछताछ के बाद नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। नवाब मलिक ने ईडी कार्यालय से बाहर आते हुए हाथ ऊपर हिलाते हुए झुकेंगे नहीं जैसी मुद्रा में एनसीपी कार्यकर्ताओं को इशारा किया, लेकिन ईडी अधिकारियों ने उन्हें मीडिया या अन्य किसी से बात करने का मौका नहीं दिया। चीन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए खुशखबरी। चीन का वादा, वापसी में नहीं आएगी कोई बाधा। 2020 से चीन ने भारतीयों को वीजा जारी करने पर रोक रखा है और अभी दोनों देशों के बीच उड़ानों का परिचालन नहीं हो रहा है। भारतीय दूतावास ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, वह दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के मुद्दे पर चीनी पक्ष के साथ काम करना जारी रखेगा। सपा ने लगाया आरोप, लखीमपुर खीरी में अराजक तत्वों ने ईवीएम में डाली फेविक्विक। बांदा के नदैनी में निकल रही है सिर्फ बीजेपी की पर्ची। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शिकायत की है कि बांदा जिले की नदैनी 234 विधानसभा के बूथ नंबर 271 पर वोट डालने पर बीजेपी की ही पर्ची निकल रही है। चुनाव आयोग मामले का संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई करे। अखिलेश यादव ने बहराइच में योगी पर कसा तंज। बोले, जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे वे ठंडे हो गए। अखिलेश ने चुनावी रैली में महंगाई को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक बार फिर अगर बीजेपी की सरकार आई तो यह लोग पेट्रोल 200 रुपए लीटर में बेचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दवाओं की बिक्री को बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को दिए जाने वाले गिफ्ट गैर कानूनी। दवा कंपनियों द्वारा उन्हें सोने के सिक्के, फ्रिज और एलसीडी टीवी और उपहारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं तक की पेशकश की जाती है। इसके अलावा छुट्टियों या मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गिफ्ट के तौर पर इंटरनेशनल टूर तक शामिल है। गहलोत सरकार का प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, फिर लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू कर दिया है। अब राज्य में 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकेगा।
एयरफोर्स की बड़ी ताकत। भारत पहुंचे 3 और राफेल लड़ाकू विमान, 36 में से 35 की हो चुकी है डिलीवरी। वायुसेना ने कहा कि फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेनाओं ने यात्रा के दौरान विमानों को ईंधन मुहैया कराया है। वायुसेना ने ट्वीट करते हुए बताया कि 3 और राफेल लड़ाकू विमान के भारत पहुंचने के बाद इनकी संख्या 35 हो गई। अगली खबर अलीगढ़ से है। कॉलेज में घुसकर छात्रों से सरेआम छेड़छाड़, विरोध करने आए छात्रों पर बेल्ट और ईंटों से हमला, एक का सिर फटा, 2 बुरी तरह से चोटिल। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र स्थित एक कॉलेज में घुसकर कुछ बाहरी लड़कों द्वारा कैंपस में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही कॉलेज प्राचार्य को भी नोटिस भिजवाया गया है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी जब घबराती है तो एजेंसियों को काम पर लगाती है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी जब घबराती है तो एजेंसियों को काम पर लगाती है। बीजेपी लोगों को गिरफ्तार करवाकर अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजती है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।